बुर्ज सरतान, कैंसर। आपका ये जून का महीना कैसा गुजरेगा? जून के महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वक्त सूरज, मरकरी, ओटार्द और मुश्तरी, जुपिटर सब आपकी जिंदगी के एक इंतहाई रूहानी और शफा बख्श हिस्से में जमा हैं। अगर अपने गुज़श्ता साल के दौरान अपनी रूहानी या जहनी तरक्की पर तवज्जो दी है और मुश्तरी की मदद से उन शाबों को विसात दी है, तो आपको अब इस मेहनत और वक्त की सरमायाकारी का फल मिलने वाला है। ये मौका खास तौर पर 8 जून को जरूर है, जब मरकरी और मुश्तरी एक साथ मिलकर जबरदस्त इधर डालेंगे। उस संडे जून को मुश्तरी जुपिटर आपके बुर्ज कैंसर में दाखिल हो रहा है, और ये एक बहुत अहम फलकियाती वाकया है, क्योंकि मुश्तरी तकरीबन हर बार 12 साल बाद ही किसी बुर्ज में उठता है। इसका मतलब ये है कि आपको इस मौका का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में एक नए बाब के आगाज की अलामत है। मुश्तरी को खुशकिस्मती, तरक्की, वसीयत और नई राहों का सयारा समझा जाता है। जब ये आपके बुर्ज में उठा है, तो आपकी शख्सियत, आपके नजरियात और आपकी जिंदगी की समत में नुमायां तब्दीलियां होती हैं। उसका असर आपकी इनफरादियत को अजागिर करने में मदद देता है, यानी आप अपनी खास खूबियों, अपनी मुनफरिद सलाहियतों और अपने अनोखे अंदाज को भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। ये वक्त आपके लिए खुद को बेहतर तौर पर समझने और अपनी शनाख्त को मजबूत बनाने का है। आप अपनी जिंदगी में नए मौके तलाश करेंगे, खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सलाहियत पाएंगे। मुश्तरी आपको वसीया सोच, बुलंद नजरियात और एक मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ने की तवानाई देगा। मुस्तकबल में होने वाले एक साल के दौरान मुश्तरी की ये पोजीशन आपकी जिंदगी में कई अहम मौज़ूआत को नुमायां करेगी। आपके ज़ाती और पेशावराना दोनों पहलुओं में तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। आपका नजरिया वसीया होगा और आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये वक्त है कि आप अपनी इनफरादी खुसूसियात को पहचानें और उन्हें ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें कि अपना सिर्फ खुद खुश हों, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मुसब्बत मिसाल बन सकें। मुश्तरी की ये मद आपको हौसला देगी कि आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ चाहते हैं, उसे हासिल करने की जस्तजू में मजीद मेहनत करें। ये आपके लिए खुशियों और कामयाबियों का पैगाम लेकर उठा है। बस इस मौका को अच्छी तरह से समझना और अपने इक़दामात को संभालना जरूरी होगा। लेकिन जून की शुरुआत में ही ज़हल और नेपचून की पोजीशन की वजह से आपको अपनी जिंदगी की कुछ जिम्मेदारियों और पाबंदियों का बोझ ज्यादा महसूस हो सकता है। आप शायद ऐसे कामों या जिम्मेदारियों में उलझ रहे हों जो आपको दिल से खुशी नहीं दे रही। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अच्छी तनख्वाह या समाजी मकाम तो देता है, लेकिन आपकी आज़ादी और जज्बे को दबाता है, तो ये वो मसला है जिससे आपको न सिर्फ इस महीने बल्कि होने वाले साल में भी निपटना पड़ेगा। खास तौर पर 15 जून को, जब ज़हल और मुश्तरी एक सख्त जाविया में आएंगे, आपको अपने जज्बात और जिंदगी की हकीकी ख्वाहिशात के दरमियान तवाजुन कायम करना होगा। इसी दौरान प्लूटो आपके उठवें घर में रेट्रोग्रेड यानी वापस पलट रहा है। उठवां घर गहरी नफ्सियाती और जज्बाती तब्दीलियों का घर होता है, खास तौर पर रिश्तों में करीबी ताल्लुकात, मुश्तरका मालियात या अंदरूनी मसाइल से मुताल्लिक। आप उस महीने में अपने माजी के पेचीदा मसाइल को समझने और हल करने की तरफ ज्यादा मुतवज्जा हो सकते हैं। प्लूटो की ज़हल और नेपचून के साथ मजबूत कनेक्शन उस अमल को और भी गहरा और मानी खीज बनाएगा। अगर आप किसी शाबे में काम करते हैं जो परवरिश, मुशावरत या मदद फराहम करने से मुताल्लिक है, तो ये महीना आपके लिए बहुत कामयाब और खुशगवार हो सकता है। अगर आपने अपना कारोबार शुरू करने का सोच रखा है, तो जून खास तौर पर दिलचस्प साबित होगा, क्योंकि ज़हरा, जो कि दौलत और कशिश की अलामत है, 6 जून को आपके दोस्ती और ताउन के घर में दाखिल हो रहा है। इस मौके पर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा फर्द इसकुता है जो आपके लिए बेहतरीन शराकतदार साबित हो। ताहिम शराकतदारी करने से पहले वाज़ेह होना जरूरी है कि कौन क्या जिम्मेदारियां लेगा और क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि दूसरे हफ्ते ज़हरा और प्लूटो के दरमियान टकराव होगा। 11 जून को चांद की पूरी चांदनी आपकी जिंदगी के इस पहलू
मैं तवाज़ुन पैदा करने में मदद देगी जिसमें आपके जज्बात, तवानाई और आपकी मेहनत का आपस में ताल्लुक है। अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि आप अपनी तवानाई ज्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन हासिल कम कर रहे हैं, खास तौर पर रूहानी या अंदरूनी सतह पर, तो ये एक अहम पैगाम हो सकता है कि आपको अपनी जिंदगी में से कुछ बोझ या रुकावटें हटाने की जरूरत है। ये वक्त है जब आप खुद को इजाद करने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं ताकि आपकी रूह को सुकून और ताजगी मिले। आपके बुर्ज के नवे घर में वाक़े नॉर्थ नोड जो मालूमात सीखने और आपके एली मकसद से जुड़ा हुआ है, इस वक्त आपके लिए एक रोशनी की मानंद है। ये चांदनी आपकी राहों को रोशन करेगी और आपके अंदर छिपी हुई सलाहियतों और राहों को सामने लाने में मदद देगी। आपके लिए ये मौका है कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा मानी और मकसद तलाश करें और अपने लिए एक रोशन और वाज़ेह मंजिल मुकर्रर करें। इसी दौरान 17 जून को मरीख आपके बुर्ज में दाखिल हो रहा है, जो आपको अपनी आवाज बुलंद करने और अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने की तहरीक देगा। उसका असर आपके एतमाद में नुमायां इजाफा करेगा और आपको अपने ख्यालात और जज्बात को बाहमी ताल्लुकात और दीगर शाबों में खुलकर जाहिर करने का हौसला देगा। इसके अलावा मरीख आपको जिस्मानी तौर पर ज्यादा मुतहर्रिक और सरगर्म बनाएगा, जिसका असर 6 अगस्त तक महसूस किया जा सकेगा। आप अपनी तवानाई को मुस्बित अंदाज में इस्तेमाल करने लगेंगे और जिस्मानी फटंस या किसी जिस्मानी सरगर्मी में दिलचस्पी बढ़ सकती है। फिर 21 जून को सूरज बुर्ज कैंसर में दाखिल होगा और ये गर्मियों के आगाज का भी वक्त है। ये दिन आपके लिए एक खास मौका लेकर उठा है जब आप अपनी अनफरादियत और कायदाना सलाहियतों को वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। ये वक्त है जब आप अपने अंदर छिपी क़ियादत की सलाहियतों को पहचानें और उन्हें इस्तेमाल करें ताकि अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में नुमायां कामयाबी हासिल कर सकें। गर्मियों की रोशनी के साथ आप में एक नई तवानाई और जोश पैदा होगा जो आपको नए अहदाफ के हुसूल के लिए मुतहर्रिक करेगा। आपकी जिंदगी में ये वक्त तब्दीली और तरक्की का है और आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि आप अपनी मंजिल की जानिब पर इज़्म और पुरजोश अंदाज में बढ़ें। 24 जून को सूरज और मुश्तरी का मिलाप एक बहुत नायाब और ख़ास फल्कियाती वाक़िया है जो तकरीबन 12 साल में एक बार होता है। ये मौके आपकी ज़िंदगी में तवानाई, एतमाद और ताजगी की नई लहर लेकर आएगा। इस दिन आप खुद को ज्यादा प्रजोश, मुतहर्रिक और प्रामिद महसूस करेंगे, जिससे आपके अंदर मुस्बत तब्दीलियों की बुनियाद पड़ेगी। अगर आपके जहन में कोई नया मंसूबा है, कोई नया काम शुरू करने की ख्वाहिश है या आप अपनी मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो ये दिन खास तौर पर आपके लिए खुशैंद साबित होगा। इस मौके पर आपकी सोच में वजाहत होएगी, आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी और आपके फैसले ज्यादा मजबूत तौर पर एतमाद होंगे। ये वक्त है जब आप अपनी जिंदगी में नए अहदाफ तय करें और उनकी जानिब परअज़्म अंदाज में बढ़ें। माह के आखिर में नया चांद भी नमूदार होगा जो आपकी तवानाई को मजीद बढ़ाएगा और आपको ताज़ा दम करेगा। इस नए चांद के साथ मरीख भी अपने भरपूर इसरातुन दिखाएगा जो आपकी जिस्मानी और जहनी तवानाई को बढ़ाने में मदद देगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शाबों में ज्यादा जोश व खरूश के साथ सरगर्म होंगे और अपने इरादों को अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये महीना आपके लिए एक नए सफर की शुरुआत का पैगाम लेकर आ रहा है, जहां आप अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर जिंदगी में मुसब्बत तब्दीलियां ला सकेंगे। आपके अंदर खुदाएतमादी और तवानाई की जो लहर हुएगी वो आपको हर मैदान में कामयाबी के करीब ले जाएगी। कैंसर का निशान रवायती तौर पर घर, खानदान, हिफाजत और परवरिश से जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी में ये महीना आपकी क़ियादत की सलाहियतों को परवान चढ़ाने का जबरदस्त मौके है। अगर हाल ही में अब दूसरों की मदद और खिदमत में मसरूफ रहे हैं, तो अब वक्त है कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों, फन और कशिश को दुनिया के सामने लाएं और अपनी इनफरादियत को उजागर करें।